वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। जो लोग अब देख रहे हैं हम लोगों को, जो हमारे 2 एपिसोड जिन्होंने देख लिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन जो हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे कुछ ना कुछ एक लर्निंग ली होगी। और क्योंकि ये एक मैसेजेस हैं और ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने हमसे शेयर किया। तो लास्ट एपिसोड आपने देखा मिस मारिया ताहिर और डॉक्टर असद साहब का। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो फैकल्टी है और हमारा जो ग्रीनिश फैमिली है, जो मतलब उनके बगैर ऑब्वियस है कि ग्रीनिश फैमिली मुकम्मल नहीं है। तो उनमें से एक बहुत जो अच्छे नाम है और जो बड़ा मतलब फेमस भी कह सकते हैं आपके हमारे यूनिवर्सिटी बड़े फेमस और जिनका बड़ा एक रोल अदा है एजुकेशन के अंदर, बगैर किसी बात गवाए हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिर महमूद एंड मिस आरफा। कैसी हैं आप? तबियत कैसी है आपकी? सर ईद मुबारक। सर देखिए, ईद मुबारक के बाद एक रस्म है कि आपको ईद देनी होती है। याद रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ईद शो। तो मिस आप लोग ईद मुबारक। सर कैसा रहा आपका ईद का दिन आज? बहुत अच्छा रहा। और ईदी की आपने बात की, भाई सबसे बड़ी हमारे हम जिस एज ग्रुप के हैं उसमें सबसे बड़ी ईदी तो होती है दुआओं की, नेक ख्वाहिशात की, नेक तमन्नाओं की। बहुत पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन पैसे तो दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी ख्वाहिशात और अच्छी तमन्नाएं कोई हमें कर दे तो उससे बड़ी ईद हुई। क्या बात है सर। मिस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस ईद के मौके पर मतलब आप क्या समझती हैं कि मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए? इस ईद के मौके पे मैं तो ये कोशिश करूंगी कि हम सबको मिलकर दुआ भी करनी चाहिए और अच्छे ख्यालात का इजहार भी करना चाहिए उन लोगों के साथ जो कि इस वक्त वॉलंटियरिंग के अंदर नहीं है, चाहे वो आपके अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे गजा के हैं, ईरान की है, या किसी भी एक इलाके में तमाम मुस्लिमा के लिए ये है कि हम उन सब के साथ उसी तरह शहीद को उनको अपनी दुआओं में याद रखें कि वो किस तरह पाकिस्तान के इस्लाम के लिए जो है वो बोलबाले के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है मिस, ये बताइएगा कि आप मतलब इस तरह ईद का दिन है आज, ठीक है, हर बंदा एक मतलब जो मर्द हजरात है वो ज़्यादा लिबास के लिए जाते होते हैं, और मेरा ख्याल है कि औरतों के पास ज़्यादा जो काम होता होगा ये होगा घर का थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखें और खाना शाना बनाएं। तो आप अभी क्या बनाते हैं जो हमारे लिए नहीं लेकर आए? ईद पे, छोटी ईद पे तो सवैयां हमारी ज्यादा तो मतलब आज छोटी ईद है तो आपने सही बना सवैयां नींद से अपना नाश्ते के अंदर ऐड ऑन करते हैं। बच्चों को भी मीठी ईद है तो मीठी सवैयों के साथ ही स्टार्ट करते हैं, तो वो हम आपको पहुंचाएंगे फिर खिलाएंगे। मुमताज भाई कह रहे हैं हमारे लिए नहीं आए। हाँ, तो इसके बाद हम आपको खिलाएंगे। सर आप बताइए सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की ना, वो बड़ा जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जी मर्द तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, औरतें खाना बनाती रहती हैं। मेरे ख्याल में इस सदी में इस स्टीरियोटाइप को चेंज होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं कि गालिबन पाकिस्तान ही वो मुल्क है मुसलमानों में जहाँ पर औरतों से ये तवक्का की जाती है कि वो ईद की नमाज नहीं पढ़ने जाएंगी। मैं अरब मुल्कों में भी रहा हूँ, यूरोप में भी रहा हूँ, और मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ की जो अरब है, मतलब इंग्लैंड में मैं जब पीएचडी करता था तो वहाँ की जो अरब आबादी थी उनकी मस्जिद में 2 फ्लोर थे। तो ईद की नमाज पे पूरी फैमिली जाती थी, उस पे निचले फ्लोर पे मर्दों की नमाज होती थी, ऊपर के फ्लोर पे औरतें होती थी। तो ये हमारे यहाँ जो है ना औरतों को इससे अलग कर देना कि औरतें ईद की नमाज नहीं पढ़ेगी, ये मेरी बात नहीं समझती। इसको मतलब तब्दील होना चाहिए थोड़ा। और दूसरी बात ये कि ये तवक्का कर लेना कि औरतें जो है वो सुबह उठेंगी और खाना पकाने पे लग जाएंगी, ये तवक्का भी अब 21वीं सदी में हमारी जो नई नस्ल है, वो मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, वो भी इस बात को पसंद नहीं करती कि उनको ये स्टीरियोटाइप जो सदियों से चला रहा है तो बच्चों के तौर पर है। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सर हमारे रूरल एरियाज में जैसे मेरा बैकग्राउंड वहाँ पे हमारे घर में ही खवातीन की ईद की नमाज होती है। मर्द हजरात आते, फैमिलीज हमारे घर में आती हैं और वो फैमिलीज में मर्द हजरात मेरे वालिद के चचा के साथ जो है वो चले जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने। खवातीन मेरे घर में नमाज पढ़ती, काफी अरसे तक मेरी फुप्पो जी भी वो कराती रही, जब वो वफात होती थी तो उसका मेरी बहन जो है अब वो उसने नमाज पढ़ाई, अब वो उसकी शादी भी है तो उसके बाद मेरी कजन जो है वो पढ़ा रही है। सो इट मींस कई फैमिलीज के अंदर ये ट्रेडिशन स्टिल चल रही है, स्पेशली हमारे रूरल इलाकों में, रूरल एरियाज में स्पेशली कि जहाँ पे खवातीन की नमाज का भी बाकायदा से इनेकाद होता है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ हमारे जो देशी इलाके हैं वो शहरी अर्बन इलाकों से बेहतर है, क्योंकि शहरी इलाकों में अभी ये रुझान नहीं आया औरतों की ईद की नमाज का। और वैसे भी अगर वीमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कभी कभी लगता है कि देही इलाकों की खवातीन ज्यादा आज़ादी से मूव करती हैं, काम करती हैं, जो हमारे यहाँ जिस तरह की शहरों में जिस तरह से डर डर के निकलना पड़ता है क्राइम की वजह से, गालिबन देही इलाकों में सूरत है। अब पता नहीं आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, मेरा ख्याल है कि ये फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है, वो ज़्यादा ऊपर है। बस ये बताएं कि आप जब आ रही थी तो आप बच्चों को ईद नहीं करते?
मैं जब दुनिया से उनकी वो खुशी चीज़ हो लेके आई और नहीं तो और वो आपने उसी में मैं खुश हूँ। तो मतलब अब यहाँ देखे जाएंगे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले ईद यहाँ पर देंगे आप मुमताज भाई हो गए इंशाल्लाह। मौसम भाई हो गए मैं हो गया ठीक हो गया सर मैं अपनी ईदी की याद का जिस दिला मैं जिसे शुरू का हूँ मैं अपनी ईदी के तजुर्बात आपको बयान करता हूँ कि जब हम छोटे होते थे ज़ाहिर है उस वक्त ज़रा तंदुरुस्ती का माहौल होता था जिस तरह की निस्बतन खुशहाली हम देख रहे हैं बावजूद इसके कि यहाँ अभी भी मसाइल हैं लेकिन उस ज़माने की हमारी जो ईद होती थी हम ऐसे टीनेजर इंतज़ार करते थे बच्चे के तौर पे कि हमें ईदी मिलेगी तो हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक पीना आइसक्रीम खाना यानी हमारी ईद के दिन। ईद से कई हफ्तों पहले हमारी ये ख्वाहिश बढ़ती जाती थी कि ईद आएगी ईदी मिलेगी तो हम क्या करेंगे हम जाकर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और हम जाकर आइसक्रीम खाएंगे तो ये यदि आप उसमें जो है एक आपकी एक ख्वाहिश अब जो है उन चीज़ों की बहुत से घरानों में अहमियत उस तरह से नहीं रह गई तो इसका मतलब ये कि हम जब ईदी भी देते हैं या अपने बच्चों को देते हैं तो ये ज़रूर उनको याद दिलाना चाहिए कि अभी भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो हमारी तरह जब हम आइसक्रीम खाने के लिए ईद का इंतजार करते थे तो अब भी हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके नसीब में आइसक्रीम नहीं है और कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो जब हम ईदी बच्चों को छोटे बच्चों को ये जरूर बताएं कि बेटा इसमें से शेयर करना सीख और जिनके पास नहीं है और उनके साथ अपना हाथ खुला जो भाई जो मिजाज खाने में क्या बना रहा है भाई मैं खाना नहीं पकाया क्यों देखो इस टाइम पे आ गया आपको बार-बार मैं खाना नहीं पकाया मिस मुझे पता है मुझे भूख लग रही है कोई पसंद नहीं करता अच्छा। आपने बिल्कुल टेस्ट नहीं अगर मिस आप ये बताएं कि जो आप जो ईद की शॉपिंग करते हैं मतलब आपको खुद पसंद है खुद जाकर शॉपिंग करनी है या ऑनलाइन शॉपिंग करनी मैं ऑनलाइन वाला इंसान हूं। मैं जाके शॉपिंग नहीं है करती ट्रस्ट कर लेते हैं मुझे तो मैं trust ट्रस्ट करती हूं अच्छा और मुझे मैं trust- आराम से ऑनलाइन मंगाती हूं मुझे लगता है दैट्स द इजीएस्ट वे बिकॉज़ जाके शॉपिंग करना फिरना वो में स्क्रॉल करके आप ज्यादा इजीली ज्यादा देख सकते हो आज से आप जाके देखो तो आपको भी हस्बैंड साहब को ईदी मिली है तो मतलब आप क्या खरीदना पसंद करेंगे पहले उससे भाई पी बस इसे रखी होगी अपने पास संभाल के समाज तो पिछले साल की रखी हुई है आपने अब तक स्टैंड मैं आपको कोई जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा हूं कि खवातीन की खरीदारियां तो साल भर चलती रहती हैं ये तो बेचारे हम मर्द हैं जो साल भर इंतजार करते हैं कि जाएगी तो कुछ खरीद लेंगे वरना तो खवातीन का तो ये खरीदारी साल खरीदारी का सिस्टम चलता रहता है तो सर आपसे और मैम आपसे एक सवाल है कि मतलब माशाल्लाह से आप डीन और आप एसोसिएट डीन हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि आप ईदी के दौरान बच्चों को मार्क्स दे दें तो दिमाग में आया ईदी की बात यार आज बच्चों को ईदी देनी है क्या आपकी क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं आपने फेयर ईदी सबको दे देंगे ना सबको ईदी देते आपने फेयरनेस के साथ अपनी मार्किंग करनी होती है तो कोशिश करते हैं हम उसी के ऊपर रहे ताकि ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट भी आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एलिमेंट भी आपके पास रहे तो इसलिए हम ये वाला ईदी में इसमें मार्क्स में ईदी वाला काम नहीं करते सर बहुत अच्छे से खेल लिया मिस ने आप सर आप बताएं भाई मैं कभी अगर किसी की कोई पोजीशन रह रही हो तो ग्रेस मार्क देने में तो कोई हर्ज नहीं है तो कहीं कहीं मैं ग्रेस मार्क दे देता हूँ किसी की अगर कोई ऐसी सूरत आ हो जहाँ पर किसी की पोजीशन महरूम हो रहा हो या कोई डिवीजन या ग्रेड रह रहा हो और एक दो नंबर से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है तो वहाँ पर मैं जरा लीनियंसी का मुजाहरा करता हूँ लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा आपने अच्छा सवाल पूछा कि इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई नंबर जो है वो कभी जो आपके मार्क्स होते हैं वो मैं अपने बच्चों या एस्पिरेंट को ये बताता हूँ कि marks your marks are never a true reflection of your potential ना अच्छे यानी अगर आपने बहुत अच्छे ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई बहुत अच्छे और ना ये कि अगर आप पास किसी बच्चे ने अगर स्कोर नहीं ले पाया है या नहीं ले पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में इसका पोटेंशियल नहीं है तो पोटेंशियल इज स्लाइटली डिफरेंट मार्क्स आपको इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए और हमें बच्चों को इस रेस में भी नहीं डालना चाहिए कि वो हमेशा मार्क्स के पीछे भागते रहे अच्छे नंबर आ जाए तो ठीक है नहीं आए आप पढ़ने की आदत डालनी चाहिए कुछ चीज़ें ज़्यादा हमें नंबर कम बढ़ती होते रहते हैं कोई यानी 5-10 साल बाद कोई इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता कि यार मेरे नंबर कम आ गए मेहनत करें जो नंबर आ गए अगली मरतबा बेहतर करने की कोशिश करें ट्राई टू यूज योर पोटेंशियल लेकिन अगर कहीं पर कम आ जाते हैं तो उसको ना ज़्यादा बहुत अफसरदा होने की जरूरत है और अगर आपको अच्छे आ गए तो ये भी नहीं कि आप शादियाँ बनाने शुरू कर दें क्योंकि असल जिंदगी के इम्तिहान नंबरों के अलावा बहुत दूसरे होते हैं तो जितने लोग बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं आई थिंक अभी आप लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे और कोई ईदी नहीं मिलेगी मार्क्स की सूरत में आप लोगों को तो मेहनत करें और मेहनत करने से ही शायद आपको एक अच्छी कहते हैं कि सक्सेस मिल जाए इंशाल्लाह और मिस थैंक यू सो मच आप हमारे पास आए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में
कोई एक मैसेज आप देना चाहें जो स्टूडेंट्स को देना चाहें, और कोई ईद का मैसेज कोई नसीहत देना चाहते हैं? ईद के हवाले से बस यही मैसेज है कि अपनी दुआओं में सबको याद रखें और मिल बांट के खाएं। हम जैसे ग्रेनिच में भी कोशिश करते हैं कि अपनी सोशल एक्टिविटीज जो है वो प्रमोट करें, तो इसके अंदर भी उन्हीं लोगों को, जैसे सर ने कहा, ये जो निचला तबका है उसको याद रखें और उनके साथ भी ईद मनाने की कोशिश करें। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए ईद और रमजान के साथ जो दो तस्वीर हमारे जहन में आते हैं, तो फितरा, ज़कात और फितरा। तो वो ज़कात और फितरा बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम ज़कात और फितरा देकर हम फारिग हो गए और अब हमारे सर से जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ज़कात और फितरा तो ज़ाहिर फर्ज है और वो होना चाहिए, लेकिन वो मजबूत तौर पर एक बहुत छोटा पोर्शन होता है आपके कंट्रीब्यूशन का। जिन लोगों में ये इस्तेदाद है मौजूद कि वो ज़कात और फितरे से ज़्यादा दे सकते हैं, तो उनको वो ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात की कि ज़कात और फितरा जो होता है वो देना चाहिए। और ये ईद का दिन ऐसा है, और ये जो रमज़ान का महीना भी जो गुजरा है, ये एक ऐसा रहमत और बरकतों वाला एक महीना के इंसान, ये लाजमी नहीं कि इन्हीं महीनों में और इन्हीं में आपको ज़कात देनी चाहिए। आप ज़कात अपने निकालते रहें तो जान का सबका होता है, ठीक है, और सबके साथ मिलजुल कर एक अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे दोनों गेस्ट बहुत पसंद आए होंगे, और अगले जो हमारे गेस्ट हैं उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।